कभी सोचा है कि एक गहरा अंदरूनी बदलाव किसी की जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, काओरी की एक बहुत ही कमाल की कहानी के जरिए। अगर किसी को खुद को सिर्फ एक शब्द में बयां करना हो तो वो शब्द क्या होगा? सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? हमारी आज की कहानी का जो हीरो है काओरी, उसके लिए ये शब्द सिर्फ एक लेबल नहीं था, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी जिसने उसे जकड़ रखा था। और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। तो चलिए काओरी की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां थीं जो उसकी पूरी जिंदगी पर एक तरह से हावी हो गई थीं। जरा सोचकर देखिए काओरी की दुनिया कैसी रही होगी। सिर्फ 11 साल की उम्र में एक स्ट्रोक जिसने ना सिर्फ उसके शरीर के एक हिस्से को बेजान कर दिया, बल्कि एक प्रोफेशनल गोल्फर बनने के उसके सपने को भी चकनाचूर कर दिया। और ऊपर से उसे बोलने में जो दिक्कत होने लगी, उसने तो उसके आत्मविश्वास की धज्जियां ही उड़ा दी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक कोच ने इन बाहरी लक्षणों के पार देखा। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सारी समस्याएं, मतलब उसका हकलाना, उसका कम आत्मविश्वास, इन सब की जड़ कहीं और ज्यादा गहरी है और ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और यहीं से हम असली मुद्दे पर आते हैं, जिसे हम पहचान का जाल कह सकते हैं। ये कोई बाहरी समस्या नहीं थी, बल्कि ये तो काओरी के मन के अंदर चल रही एक लड़ाई थी। देखिए, पहचान का जाल तब बनता है जब कोई इंसान खुद को एक नेगेटिव लेबल से पहचानने लगता है। ये एक ऐसी दिमागी लड़ाई है कि वो खुद को क्या मानता है और असल में वो क्या बनना चाहता है। और सोचने वाली बात यह है कि हम हमेशा वैसे ही काम करते हैं जैसा हम खुद के बारे में दिल से मानते हैं। हमारे काम हमारी सोच का ही तो आईना होते हैं। काओरी के साथ भी ठीक यही हो रहा था। उसकी पहचान उसकी इच्छाओं से लड़ रही थी। वो खुद को अपाहिज मानता था, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। और इसी दिमागी लड़ाई की वजह से वो हकलाता था और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। तो अब देखते हैं कि इस कहानी में बदलाव कैसे आया, कैसे काओरी ने इस जाल को तोड़ा। कोच ने पुराने लेबल से लड़ने की बजाय काओरी को उसकी पहचान को और बड़ा करने में मदद की। उन्होंने उससे बहुत आसान सवाल पूछे, जैसे क्या तुम क्रिएटिव हो, क्या तुम ईमानदार हो। इन सवालों ने काओरी को ये दिखाया कि वो सिर्फ एक लेबल से कहीं ज्यादा है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं जो काओरी ने अपनाए। पहला, अपनी पहचान को फिर से समझना। दूसरा, जिंदगी के लिए एक नया नजरिया बनाना। और आखिर में अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करके असली आत्मविश्वास को जगाना। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 4 सेशंस के बाद उसके बोलने की दिक्कत खत्म हो गई। 6 महीने में उसने दिव्यांग बच्चों को गोल्फ सिखाना शुरू कर दिया। मतलब अपने पुराने सपने को एक नया मकसद दे दिया। और कुछ सालों बाद वो एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जी रहा था। तो काओरी की इस कमाल की कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? काओरी की कहानी एक तरह से हम सबकी कहानी है। हम सभी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसे हम एंड ऑफ लेवल डेविल कह सकते हैं। यानी हर लेवल के आखिर में आने वाला सबसे बड़ा राक्षस। ये वो रुकावट है जो आज कोई जो है और जो वो बन सकता है उसके बीच खड़ी है। ये किसी के लिए एक डर हो सकता है, किसी के लिए एक बुरी आदत, या कोई ऐसी सोच जो किसी को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो सवाल यह है कि कोई अपने इस एंड ऑफ लेवल डेविल को कैसे हरा सकता है? इसका जवाब छिपा है आत्मविश्वास बनाने में। असली आत्मविश्वास 3 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। पहला, ये विश्वास कि कोई दिल से कौन है। दूसरा, ये भरोसा कि कोई कुछ भी सीख सकता है और किसी भी समस्या को सुलझा सकता है। और तीसरा, अपनी काबिलियत पर भरोसा जो प्रैक्टिस से आता है। आखिर में सारी बात डर पर आकर रुकती है। यही वो चीज है जो हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने से रोकती है। काओरी ने अपने डर को हराया और अपनी पहचान को उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। तो आज के इस बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं, वो कौन सा लेबल या कौन सी सोच है जिसे अब छोड़ने का समय आ गया है।